इस इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम के लिए हम लोग करेंगे एक्सपेक्टेड जीके जीएस और मैथ के क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपका है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो इसमें से आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, पशुपति की पूजा करते थे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन बी, वर्ष 1885 में। अगला है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन सी, भानु अथैया। अगला है, भारत में प्रथम टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन ए, वर्ष 1959 में हुआ था। अगला है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी, 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला, निम्न में से कौन ऊष्मा का कुचालक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 ऑप्शन में आपका आंसर बनेगा कांच। कांच जो है ऊष्मा का कुचालक है। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ये क्या है? सुचालक। अगला, सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? सिरके का रासायनिक नाम होता है ऑप्शन बी, एसिटिक एसिड। अगला, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? तो ऑप्शन सी, प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? देखिए, विटामिन बी और सी जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। ओके। अगला है आपका क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन बी, N2O। लाफिंग गैस होती है। अगला, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? ऑप्शन बी, CPU को कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क। अगला, कंप्यूटर द्वारा यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरा जाएगा ऑप्शन सी, डाटा। डाटा इंफॉर्मेशन में प्रोसेस किए जाते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा इंटरनेट से संबंधित है? ऑप्शन सी, UPS। अगला, निम्न में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है? ऑप्शन डी ये सभी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। अब देखिए, गणित का क्वेश्चन है मैथ का कि एक वस्तु 120 रुपये में खरीदी, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य आपका कितना हो गया? CP बराबर 120 रुपये और 160 में बेच दी। सेलिंग प्राइस SP बराबर आपका कितना हो गया? SP हो गया 160। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो हमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताना है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 160 में से 20 गया, 120 गया, तो 40 का प्रॉफिट हो रहा है। और बटे में रखेंगे कॉस्ट प्राइस, मतलब 120 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 4 धाम 40, 10 बार कटा और 4 तीयों 12, तो ये हो जाएगा 100/3, मतलब 33 सही, 1/3% आपका राइट आंसर। ओके, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। धारा अनुपात क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? देखिए, अनुपात का मतलब होता है बटा, और क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेते हैं, और समानुपात यहाँ पर बीच में आ रहा है, इसका मतलब होता है बराबर। तो ये हो जाएगा 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 से 18 काटेंगे तो 6 का 18, और 6 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 30। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, यदि 3/4 ऋण चुकाने पर भी 600 रुपये ऋण शेष बचता है तो कुल ऋण राशि कितनी है? तो मान लेते हैं कुल ऋण राशि 1 है, जिसमें से 1 में से 3/4 चुका दिए, तो बचा कितना? तो घटा देते हैं 1 में से, तो ये हो जाएगा 4 - 3/4, मतलब 1/3 आपका बचा। और 1/3 की वैल्यू हमें पता है कितनी दी हुई है? 600 रुपये। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू बतानी, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 600 × 3, तो कितना आ जाएगा? 1800 रुपये। 6 × 3 = 18। ओके,
1/3 की वैल्यू हमें नहीं पता है, यहाँ पर 1/4 की वैल्यू आ रही है गाइस, क्योंकि एलसीएम हम लोगों ने 4 लिया था, तो 1/4 की वैल्यू है 600। तो 1 की वैल्यू बतानी है तो 600 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2400 रुपये आपका राइट आंसर। ऑप्शन है इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, एक भिन्न का हर अंश से 2 अधिक है। मान लेते कोई भिन्न जो है वो x/y है, अंश को माना x और हर को माना y, और बता रहा है कि हर जो है वो अंश से 2 अधिक है, मतलब y बराबर आपका कितना है x+2। आगे कहता है यदि भिन्न के अंश में 1 की कमी कर दी जाए, मतलब x-1 की कमी कर दी जाए, तो भिन्न जो है मतलब बटे y तो होगा, तो कितना प्राप्त होता है 2/3 प्राप्त होता है। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x - 3 = 2y। y की वैल्यू कितनी है x+2, तो ये हो जाएगा 3x - 3 बराबर 2x + 4। 2x में से 3x में से 2x जाएगा तो x, और माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3, तो x बराबर 7 आ जाएगा। ओके, अंश हमें पता चल गया है 7 आ रहा है, और आपका हर कितना होगा, y बराबर आपका कितना दिया हुआ है x+2, तो 7 + 2 मतलब 9। तो हमें पूछा क्या गया है, भिन्न के अंश तथा हर का योग बताना है, तो x + y की वैल्यू बतानी है। x कितना है 7 और y कितना है 9, तो कितना आ जाएगा 16, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है x³ + 27 के गुणनखंड क्या होंगे। तो x³ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की होल घात 3, और 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की होल घात 3। तो ये गाइस ये आपका फार्मूला बन गया AQ + BQ। क्या होता है आपका फार्मूला, तो गाइस ये आपका फार्मूला हो जाएगा A + B, और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा A² + B² - AB। यहाँ पर A की वैल्यू जो है x है, B की वैल्यू है 3, पुट कर देते हैं, तो A की वैल्यू कितनी है x, तो x³, रुकिए फार्मूला बन गया, तो ये A + B है, तो यहाँ पर A की वैल्यू है x और B की वैल्यू कितनी है 3, तो x + 3 हो गया। फिर अंदर है A², तो यहाँ पर x² हो जाएगा, B की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर ये हो गया, -AB मतलब 3x। अब इसको खोलेंगे तो x + 3, तो ये हो जाएगा x² + 9 - 3x। ये आ गया, ये किस में आ रहा है आपका, ऑप्शन सी में आ रहा है, देख सकते हैं गाइस, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, आपकी ये अभाज्य संख्याएं दी हुई हैं, तो x का मान क्या होगा। अभाज्य संख्याएं आपकी दी हुई हैं गाइस, x, x+2, x+4 अभाज्य संख्या हैं, तो x का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा है, अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो स्वयं से कटती हैं और किसी संख्या से नहीं कटती हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन ए मतलब 3, x की जगह 3 रख के देखते हैं, तो 3 तो मिल गई। फिर है x+2, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। फिर है x+4, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। तो तीनों की तीनों हमें क्या मिल गई, अभाज्य संख्याएं। ऑप्शन ए रखने से हमें तीनों अभाज्य संख्याएं मिल रही हैं, बाकी के ऑप्शन रखेंगे तो हमें अभाज्य संख्याएं नहीं मिलेंगी। आगे करने की कोई जरूरत नहीं, तो ऑप्शन ए इज राइट। अगला a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, तो b - a कितना होगा, तो लिख लेते हैं b - a = b की वैल्यू कितनी है 6, 7, 8, 9, मंझला कोष्टक बंद, फिर माइनस मंझला कोष्टक 2, 4, 6, 7, मंझला कोष्टक बंद। तो यहाँ से हमें b - a निकालना है, तो कितना हो जाएगा, तो b के ऐसे नंबर हमें ढूंढने हैं जो कि a में ना हो। तो देखिए 8 और 9, 8 और 9 ए में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 8, 9, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है आपकी संख्याओं 18, 17, x, 23, 29 का औसत जो है वो 23 है, तो x का मान क्या होगा। औसत हमें पता है 23 है, औसत बराबर क्या होता है पदों का योगफल, तो सारे पद जोड़ देंगे, तो 18 + 17 + x + 23 + 29, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है 5, कितने पद आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो बटे में 5 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए 23 में 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 115, और ऊपर अंकों को जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 87, और साथ में x और आ रहा है,
तो x बराबर 115 माइनस 87 घटा देंगे तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। चाल बराबर आपका क्या होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 100, समय कितना है 20 सेकंड, और आपका आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन ये आपका मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई। ओके, तो इसे काटते हैं, 5 दूनी 10, 0, 20 से 20 कटा तो आपका कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर।